नीले अथाह समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत राज्य बसा था, मणिसागर। इस राज्य की दीवारें मोतियों से जड़ी थीं और गलियां प्रवालों से बनी थीं। इसी राज्य में जन्मी थी जलपरी राजकुमारी आर्या। उसकी आंखों में समुद्र की चमक थी और बालों में लहरों की कोमलता। आर्या बचपन से ही जिज्ञासु थी। वह केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसे धरती की कहानियां, जंगलों की फुसफुसाहट और मनुष्यों की दुनिया आकर्षित करती थी। उसकी मां रानी नीलिमा समुद्र की मर्यादा और नियमों की प्रतीक थीं, जबकि पिता राजा वरुणदेव संतुलन और न्याय के संरक्षक। उन्होंने आर्या को सिखाया कि हर दुनिया का अपना नियम होता है और संतुलन टूटे तो विनाश आता है। फिर भी आर्या का मन बार बार सतह की ओर खींचता। एक रात जब चंद्रमा समुद्र पर चांदी सा फैल रहा था, आर्या ने एक अनजानी पुकार सुनी। वह पुकार समुद्र से नहीं, धरती से आ रही थी। यह जादुई जंगल वनमाया की पुकार थी। वनमाया वह जंगल था जहां पेड़ बोलते थे, नदियां गीत गाती थीं और हवा भविष्य की सुगंध लाती थी। आर्या ने अपने मित्र कछुआ बुजुर्ग शंखधर और डॉल्फिन मीरा से सलाह ली। शंखधर ने चेतावनी दी, धरती की शक्तियां भी उतनी ही गहरी हैं जितना समुद्र, सावधान रहना। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा हृदय सच्चा है तो रास्ता खुद खुल जाएगा। राजा रानी की अनुमति के बिना जाना वर्जित था, पर वनमाया की पुकार अनदेखी नहीं की जा सकती थी। आर्या ने सत्य के साथ जाने का निश्चय किया। उसने माता पिता से सब कहा। राजा वरुणदेव ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर यह संतुलन की रक्षा के लिए है तो जाओ, पर याद रखना, लोभ से दूर रहना। एक प्राचीन मंत्र से आर्या को अस्थायी रूप से मानव पैर मिले। समुद्र ने उसे विदा किया और लहरों ने आशीर्वाद दिया। वह पहली बार धरती पर उतरी। रेत ठंडी थी, हवा नई थी और वनमाया का द्वार उसके सामने खुला। जंगल में प्रवेश करते ही पेड़ों ने झुककर स्वागत किया। एक चमकती जुगनू रानी दीप्तिका आर्या की मार्गदर्शक बनी। उसने बताया कि वनमाया की हृदय शिला कमजोर पड़ रही है। एक अंधेरी शक्ति, काल छाया, संतुलन तोड़ रही है। अगर शिला टूट गई तो समुद्र और जंगल दोनों पर विपत्ति आएगी। आर्या ने सहायता का वचन दिया। रास्ते में उसे मिला एक मानव बालक अर्णव, जो जंगल की रक्षा करता था। अर्णव सरल, साहसी और सत्यप्रिय था। दोनों में मित्रता हुई। हृदय शिला तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षाएं थीं, साहस, करुणा और सत्य। पहली परीक्षा में उन्हें डरावने भ्रमों का सामना करना पड़ा। आर्या ने अपने भय को स्वीकार किया और आगे बढ़ी। दूसरी परीक्षा में उन्होंने एक घायल वृक्ष आत्मा की सहायता की, भले ही इससे उनका समय गया। तीसरी परीक्षा में सत्य बोलना था। आर्या ने अपने नियम भंग की बात स्वीकार की और द्वार खुल गया। हृदय शिला के पास कालछाया प्रकट हुई। वह लोभ और क्रोध से बनी थी। उसने आर्या को शक्ति का लालच दिया, समुद्र और धरती पर राज का। आर्या ने शांत स्वर में कहा, शक्ति सेवा के लिए होती है, शासन के लिए नहीं। अर्णव ने सत्य की मशाल जलाई, दीप्तिका ने प्रकाश फैलाया और आर्या ने समुद्र का मंत्र गाया। करुणा, साहस और सत्य एक हुए। कालछाया पिघल गई और हृदय शिला पुनः उज्जवल हो उठी। जंगल ने उत्सव मनाया, पेड़ों ने गीत गाए, नदियां नाची। आर्या को समझ आया कि हर दुनिया जुड़ी है। उसने वनमाया की रक्षा का वचन लिया और अर्णव ने समुद्र की मर्यादा का सम्मान करने का। समुद्र में लौटकर आर्या ने सब बताया। राजा रानी ने गर्व से उसे गले लगाया। मणिसागर और वनमाया के बीच एक नया समझौता हुआ, संतुलन का। आर्या अब केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि दोनों दुनियाओं की संरक्षिका थी। आज भी कहा जाता है कि जब समुद्र शांत होता है और जंगल मुस्कुराता है, तब आर्या की करुणा काम कर रही होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति सेवा में और सच्चा जादू संतुलन में होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।